नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं सब अच्छे होंगे। 11:46 है और आज आपको निफ्टी बैंक बहुत सिंपली चार्ट दिख रहा होगा, लेकिन जब देखे ऐसा तो मानना नहीं चाहिए। आज आपको मार्केट जब से ऊपर खुला है, मार्केट आपको ऊपर जाते हुए दिख रहा है। एग्जैक्टली मार्केट ओपन हुआ 9:15 बजे, ओपन होके हाई गया, लो लगाया, उसके बाद फिर से नया हाई बनाया और एग्जैक्टली मार्केट फिर से लो लगा रहा है, फिर से मार्केट ऊपर जा रहा है। अब मार्केट अगर देखोगे तो कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। जब हमारे माइंड में एक ग्राफ बनता है कि मार्केट कभी भी जब हम देखते हैं ग्रीन कैंडल मतलब बुली जाते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है कि मार्केट अब कंटिन्यू ऊपर ही जाएगा और हम कॉल बाई करते हैं। लेकिन हमें कभी दिखता है मार्केट जैसे फॉल करते हैं, जैसे यहाँ पे 3 कैंडल्स कंटिन्यू रेड बनी, तो हमें ऐसा लगता है बस पुट साइड का ट्रेड लेना चाहिए, अब ये मार्केट नीचे जाने वाला ही है। लेकिन वहीं से चेंजेस हो जाते हैं। तो जब तक आप पूरा मार्केट का सेंटिमेंट नहीं समझते हो, मार्केट में आपको नहीं समझ में आता कि आपको क्या करना है। देखो, मार्केट को समझने के लिए, मार्केट की स्ट्रेंथ समझने के लिए मार्केट का डाटा रीड करना जरूरी होता है। मैंने आपको क्लासेस में एक चीज बताया है कि मार्केट किसी भी रेजिस्टेंस पे वॉल्यूम कितना भी ज्यादा कॉल बायर भरे हो, किसी भी रजिस्टर मान लो अगर यहाँ पे कितने भी ज्यादा बायर बैठे हो ऊपर जाने के लिए, लेकिन अगर कॉल सेलर की संख्या बहुत ज्यादा है मार्केट को और आपको स्कैल्पिंग करना है, तो मार्केट यहाँ को टेस्ट करके 60 40 से 50 पॉइंट मार्केट नीचे गिरेगा ही गिरेगा और 100% गिरेगा। तो सारे दिन में आप एक अपॉर्चुनिटी 50 to 60 पॉइंट लेना चाहते हो, तो कभी भी किसी भी रजिस्टर में जाएगा मार्केट, तो वहां से एक बार बाउंस बैक होगा, एक तरफा मार्केट में भी। तो मार्केट में समझने के लिए हम कैसे ट्रेड करेंगे, लास्ट तक बने बताता हूं मैं आपको। तो जैसे मैं बोल रहा था कि मार्केट को सेंटिमेंट, क्या मार्केट यहां से गिर भी तो सकता है, ऐसा तो नहीं है। क्या मार्केट बुलिश, अब देखो मार्केट दो तीन, एक तो रहा है ठीक है मार्केट ऊपर जा रहा है, क्या यहां से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, ऐसे नहीं आ सकता। तो ये हम कैसे समझ देंगे कि मार्केट अभी जैसे हाई जा रहा है वैसे अभी आगे भी जाएगा या मार्केट यहां से नीचे जा सकता है। देखो, मार्केट को समझने के लिए मार्केट में हमें डाटा रीड करना होगा। मैं आपको बार बार बताता हूं, जैसे मैं बैंक निफ्टी का लगाता हूं, ठीक है। तो मैं देखो, जाहिर सी बात है मार्केट पॉजिटिव है तो सारी चीजें पॉजिटिव होगी, लेकिन हमें समझना है कि क्या मार्केट एक तरफा जाएगा या जहां पे प्रेजेंट टाइम में मार्केट है वहां से ऊपर जाएगा या रिवर्सल कर सकता है मार्केट। तो ये समझने के लिए मार्केट में हमें क्या देखना होगा, डाटा। मैं आपको बार बार बताता हूं, देखो मार्केट में समझने के लिए आपको क्या देखना है, बायर और सेलर की स्ट्रेंथ। वैसे आज क्या है, आज मार्केट में निफ्टी बैंक की एक्सपायरी है। एक्सपायरी के दिन वैसे भी मार्केट दो चीज करता है, या तो एक बड़ा मूवमेंट करता है या तो मार्केट फुल टाइम साइडवेज होता है। तो अगर बड़ा मूवमेंट करता है मार्केट में बायर और सेलर होते हैं, ठीक है। और सेलर हमारे दो टाइप के होते हैं। क्या सेलर दो टाइप के होते हैं, सेलर दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, कॉल सेलर एंड पुट सेलर ओके, पुट सेलर। अब कॉल सेलर और पुट सेलर, कॉल सेलर का काम होता है क्या, मार्केट को ऊपर जाने से रोकना, और पुट सेलर काम होता है मार्केट को नीचे जाने से रोकना। मतलब मार्केट को सपोर्ट क्रिएट करना पुट सेलर का काम है, ये पुट सेलर का काम है, और मार्केट को ऊपर जाने से रोकना ये कॉल सेलर, यानी P/C = R। ओके, अब मार्केट में आज एक्सपायरी है, तो मैंने आपको बताया दो लोग होते हैं, एक बायर होते हैं एक सेलर होते हैं। तो आज के दिन हमें सेलर पे ज्यादा फोकस नहीं करना, बायर पे ज्यादा फोकस करना है। ओके, आज 18 सितंबर है और आज 18 सितंबर है, तो आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। तो आज मार्केट में क्या है, वैसे बायर का दिन है और आज हमें वॉल्यूम बेस्ड ट्रेड करना है। लेकिन हम समझते हैं कैसे, पहले हम देखेंगे तो भाई कि सेलर का सेंटिमेंट क्या है। तो पुट सेलर जो 89,27,766, 89,27,766, ओके, 89,27,766 को डिवाइड करेंगे किससे, कॉल सेलर को 63,87,600, 63,87,600। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो तभी पुट सेलर की संख्या ज्यादा है, पुट सेलर 90 लाख के आसपास है और कॉल सेलर मात्र 64 लाख है। तो कितने ज्यादा पुट सेलर, यानी पीसीआर अगर देखोगे तो पॉजिटिव आया है, 1.39 का पीसीआर आया है। सारी चीजें इरेज कर दो पहले, 1.39 यानी पुट सेलर ज्यादा है मार्केट में, मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाले, सॉरी ऊपर नीचे जाने से रोकने वाले की संख्या ज्यादा है। एक बार हम बैंक निफ्टी का चेंज इन पीसीआर समझते हैं। देखो, आज का दिन हमें पीसीआर ज्यादा फोकस नहीं करना, आज के दिन एक्सपायरी के दिन हमें वॉल्यूम बेस ही ट्रेड होता है। और 2 बजे के बाद जो जीरो टू हीरो ट्रेड होता है ना, वो मार्केट में 2 बजे के बाद अगर हम वॉल्यूम को पकड़े तो हम अच्छे से पकड़ सकते हैं। अब देखो यहां तक तो मार्केट क्या गया है, देखो यहां तक तो मार्केट के साथ साथ पीसीआर ऊपर गया, ठीक है, 10:27 तक, ठीक है। ये 10:27 तक तो मार्केट में पीसीआर ऊपर गया, यहां तक तो मार्केट में सब कुछ ठीक था, ठीक है। और यहां से मार्केट में ध्यान से समझिएगा, यहां से कॉल सेलर यानी ब्लू लाइन कंटिन्यू डिसइंक्रीज हो रही है। यहां से मतलब क्या है, ब्लू लाइन यानी पीसीआर की लाइन कंटिन्यू डिसइंक्रीज हो रही है ऐसे, और तब मार्केट की जो लाइन थी मार्केट वैसे ही सेम चल रहा है ऐसे। तो ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब यहां से सेलर का कहना है कि भैया हम इसके आगे मार्केट को नहीं जाने देंगे। क्या कह रहा हूं, यहां से सेलर का कहना है कि इसके आगे मार्केट को हम नहीं जाने देंगे, लेकिन मार्केट तब भी जाता जा रहा है। देखो यहां पे ध्यान समझिएगा, यहां तक तो पीसीआर कंटिन्यू पॉजिटिव था, 1 पॉइंट से सीधा 1.64 तक गया, और यहां से पीसीआर कंटिन्यू डिसइंक्रीज हो रहा है।
मार्केट भले ऊपर जा रहा है लेकिन पीसीआर घट रहा है, तो यहाँ पे मार्केट को काफी मशक्कत, देखो सेलर मार्केट को गिराता नहीं है, मार्केट में कॉल सेलर का काम होता है मार्केट को ऊपर जाने से रोकना। तो अगर इसी तरह सेलर घटते रहे इसी तरह, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट नीचे नहीं गिरेगा, मार्केट इसी जोन पे कंसोलिडेशन करेगा, इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। समझ में आया? इसलिए कहता हूं कि मार्केट यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहां तक तो मार्केट ठीक चल रहा था, यहां से पीसीआर गिर रहा है लेकिन मार्केट तब भी ऊपर जा रहा है। ओके, अब यहाँ पे तो समझ गए भी, चलो मार्केट यहां से इसको मशक्कत करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कॉल सेलर की संख्या बढ़ रही है, ठीक है, एक्सपायरी के दिन है। लेकिन हमें ये भी समझना है क्या वॉल्यूम है। ओके, तो मार्केट में समझने के लिए एट द मनी में तो एक हमें हॉरिजॉन्टल जोन का खींचना होगा, जैसे मार्केट में हमने ये वाला जोन खींचा, ये हमने लाइन खींचा 700 का जोन, ठीक है, ये हमारा एक जोन है, कौन सा, 52,700। तो 52,700 से मार्केट क्या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, यानी कॉल सेलर है कि पुट सेलर कौन ज्यादा है, यानी इस बस है और ये एक बस स्टॉप है, क्या ये एक जो हमारा है ये बस स्टॉप है, ठीक है, एग्जैक्टली ये बस स्टॉप है, ठीक है। अब यहां से बस आगे जाएगा या नीचे, यानी ये मार्केट का जो हॉरिजॉन्टल जोन है एक बस स्टॉप है, ठीक है, और ये एक बस है। अब यहां पे समझते इसको आगे जाने से रोकने वाले क्या है, नीचे जाने से रोकने वाले। 52,700 पे देखोगे तो 3,09,665 ये कॉल सेलर है, क्या है, कॉल सेलर, और इनका कहना है भैया मार्केट को हम आगे नहीं जाने देंगे, कॉल सेलर यानी ये प्रतिरोधक है, ठीक है। और ये पुट सेलर है 4,67,700 दो, ये है पुट सेलर, और इनका कहना है मार्केट को हम यहां से नीचे नहीं जाने देंगे। किसकी संख्या ज्यादा है, पुट सेलर या कॉल सेलर की? तो सिंपली आप देख रहे हो कि भैया यहाँ पे पुट सेलर की संख्या ज्यादा 4,27,000 है, कॉल सेलर मात्र 3,09,000 है। तो पुट सेलर की संख्या ज्यादा मतलब मार्केट 52,700 पे सपोर्ट मजबूत है। ओके, अब कॉल बायर की बात करें तो कॉल बायर 52,700 पे 1,25,13,527 एक्सपायरी के दिन करोड़ों में वॉल्यूम होता है, कितने, 1,25,00,000। ओके, पुट साइड का वॉल्यूम क्या है, 52,700 पे पुट साइड का वॉल्यूम है मात्र 49,66,160। तो 2 गुना वॉल्यूम यहाँ पे कॉल साइड के ज्यादा है। लेकिन मार्केट इतनी मशक्कत क्यों कर रहा है आपको पता है, वॉल्यूम 1,25,00,000 है, यहाँ पे पैसेंजर 125 लोग आगे जाने के लिए बैठे, मात्र 50 लोग नीचे जाने के लिए बैठे। अब पुट सेलर भी मजबूत है, तो आप कह रहे हो मार्केट फिर ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, इसलिए क्योंकि मार्केट में यहां से ये ब्लू लाइन गिर रहा है, मतलब कॉल सेलर यहाँ पे बढ़ रहे हैं ये, इसलिए मार्केट को ऊपर जाने नहीं दे रहे, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे ओवरऑल वॉल्यूम यानी मार्केट की स्ट्रेंथ, कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन कॉल साइड का ओवरऑल वॉल्यूम क्या है, देखो सीपीआर, ध्यान समझिएगा, सीपीआर हमने 15,60,000 वॉल्यूम कॉल साइड का, 12,77,000 वॉल्यूम पुट साइड का। तो 15,60,000 माइनस करोगे किससे, पुट बायर से 12,77,000 इक्वल करोगे तो 2,02,83,00,000 यानी 283 यानी 2,83,00,000 कॉल साइड का वॉल्यूम ज्यादा है, क्या 2,83,00,000 बायर कॉल बायर ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सारी चीजें तो पॉजिटिव लग रही हैं। अब एक बार हम क्या देखते हैं, एक बार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कितना भी आपको पॉजिटिव कितना भी आपको नेगेटिव लगे, हम कंपोनेंट देखेंगे ही देखेंगे। जैसे जीओसी पे हम जाते हैं, जीओसी टेक्नोलॉजी पे आपको 12 कंपोनेंट में से 12 बैंक में से आपको निफ्टी बैंक चलाता है। जैसे आपकी फैमिली होती है, आप फैमिली को 4-5 मेंबर्स मिलकर चलाते हैं, तो 12 बैंक मिल से निफ्टी बैंक चलता है, जो कि 2 बैंक इंपॉर्टेंट, एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक। तो 12 में से 11 निगेटिव है, 11 निगेटिव है। लेकिन हम ये देखते हैं क्या रिवर्सल वाले स्टॉक तो नहीं, तो सबसे पहले हम एचडीएफसी बैंक का ऑप्शन चेन देखते हैं, क्योंकि हमने क्लासेस में पढ़ा है कि हम किसी भी स्टॉक का ऑप्शन चेन देख के ये बता सकते हैं कि वो स्टॉक कैसा मूवमेंट करेगा, रिवर्सल करेगा, स्ट्रेंथ है, एक तरफा है। तो जैसा स्टॉक मूवमेंट करेगा वैसा बैंक निफ्टी मूवमेंट करेगा। तो एचडीएफसी बैंक, ओके, सबसे पहले हम एचडीएफसी बैंक को देख लेते हैं। ओके, एचडीएफसी बैंक, तो एचडीएफसी बैंक फुल 1,93,65, 41, 61, तो कंटिन्यू 61, 41 एंड 61। तो स्ट्रेंथ तो एचडीएफसी बैंक में बहुत 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 ज्यादा है, लेकिन प्रतिरोधक है। अगर इसका कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है तो बहुत अच्छा मूवमेंट बुलिश साइड का करेगा। तो एक बार एचडीएफसी बैंक को हम देख लेते हैं, कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, मतलब बहुत अच्छा एचडीएफसी बैंक में मूवमेंट होगा। एक बार आईसीआई बैंक भी देख लेते हैं, बुलिश इंटेंशन, एक बार आईसीआई बैंक को भी देख लेते हैं, एग्जैक्टली ऐसे यहाँ पे 47,028 एंड 25 एंड 25। तो मतलब इसके प्रतिरोधक भी नहीं है और स्ट्रेंथ भी बुलिश है। एक बार आईसीआई बैंक का चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट भी देख लेते हैं कि आईसीआई बैंक में क्या है, कंटिन्यू इंक्रीज है। तो मेरे हिसाब से इस पे ट्रेड लेना चाहिए कॉल साइड का, कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन ही है निफ्टी बैंक में। एक बार ग्लोबल मार्केट में भी देख लेते, क्योंकि मार्केट कभी कभी अगर ग्लोबल मार्केट डाउन रहता है तो मार्केट कंटिन्यू फॉल कर जाता है। जैसे डाउ जोन्स नेगेटिव है और एनवाईसी कंपोजिट भी नेगेटिव, लेकिन 3 इंडेक्स नस्दाक पॉजिटिव, रसेल पॉजिटिव है। तो ठीक है, नेगेटिव ज्यादा पॉजिटिव है, और लेकिन हमें ये चीज ध्यान रखना चाहिए, उतना ज्यादा मार्केट के इंडियन मार्केट में तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो मार्केट 70 पे चल रहा है और मार्केट ऑल टाइम हाई पे नहीं, हाई पे ही है मार्केट। तो इस पे एक ट्रेड लेते हैं कॉल साइड का। मेरे हिसाब से अगर आप बात करें तो ब्रेकआउट और ये नेक लाइन, तो नेक लाइन पर कैंडल्स क्लोज, तो इस पे एक ट्रेड लेते हैं।
सो फाइनली मात्र 3 लॉट लिया है और यहाँ पे बाइंग हमारी 495 की और 495 रुपए चल रहा है। बैंक निफ्टी का 52,200 का सी लिया है, काफी डीप इन द मनी लिया है। और मार्केट की ये मैंने ट्रेड इसलिए लिया क्योंकि मार्केट में मूवमेंट करने वाला, क्योंकि मार्केट की ये नेकलाइन है, देखो एग्जैक्टली। और ये कैंडल्स अगर क्लोज दे देगी तो मार्केट एक अच्छा मूवमेंट करेगा। अब बात करते हैं टारगेट की, तो स्ट्रेंथ तो एक अच्छी है, बायर की जोन के हिसाब से देखें तो स्ट्रेंथ भी अच्छी है। तो हमारा क्या टारगेट पॉइंट होगा मार्केट में अगर देखें तो, लास्ट तक मैंने बताता हूँ। सो फाइनली अगर टारगेट की बात करें तो टारगेट अगर मार्केट इसको क्रॉस करता है 669-70 को, तो कम से कम 795 नहीं, कम से कम हमारा टारगेट पॉइंट 800 एग्जैक्टली ये वाला जोन। वैसे 795 का टारगेट हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे मार्केट के। अगर हम टारगेट की बात करें तो एक वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से टारगेट अगर रखें तो 795 का टारगेट आ रहा है एग्जैक्टली। एक टारगेट पॉइंट हमारा 827 का एग्जैक्टली ये वाला टारगेट है। 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाते हैं, 70-60 पॉइंट का टारगेट है ये वाला। और एग्जैक्टली अभी जो हमने ट्रेड लिया है एक्सपायरी के दिन है, तो हम ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते क्योंकि प्रीमियम टिके होगा। तो अभी 73 चल रहा है और 827 का टारगेट है, यानी कह सकते हो कि 60 पॉइंट का टारगेट है एग्जैक्टली ये वाला जोन का। तो यहां तक का टारगेट रखा हूं मैं, और मार्केट तो देगा ही देगा क्योंकि इसका इंटेंशन मैंने देखा, पुट स्वाइप बढ़ रहा है कंटिन्यू और वॉल्यूम भी है। तो लास्ट तक बने रहिए, इंतजार कर। मैंने इतना जल्दी ट्रेड क्यों ले लिया, क्योंकि देखो सेलर मार्केट को रोकते हैं, गिराते नहीं है, ये हमेशा याद रखना। तो मार्केट में पीसीआर डिसइंक्रीज होने का मतलब ये नहीं कि मार्केट भी डिसइंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मार्केट ने एक अच्छा ब्रेकआउट और नेकलाइन के ऊपर कैंडल्स क्लोज दे दिया है। और ज्यादा देर ना लगे तो वो ठीक है, क्योंकि आज अगर टाइम लगा के टारगेट दिया तब भी हम माइनस में है। तो हमारे साथ दो चीज देखने की, स्ट्रेंथ, क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है मार्केट में। क्यों स्ट्रेंथ ज्यादा है, एक बार फिर से बैंक निफ्टी लगाता हूं। और मार्केट में हमने सीपीआर निकाला, याद होगा 2,83,00,000 कॉल बैर ज्यादा थे मार्केट में, क्योंकि कॉल कॉन्ट्रैक्ट जिस हिसाब से हमने एचडीएफसी बैंक देखा, जिस हिसाब से हमने आईसीआई बैंक देखा, दोनों के दोनों अच्छे पॉजिटिव हैं। बहुत बड़ा ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट बनी है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा निफ्टी बैंक का पूरा ग्रीन है, मतलब एक तरफा कह सकते हो मार्केट है। ओके, 16,87,000। एक बार हम फिर से कैलकुलेशन करते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं। मैं क्यों कह रहा हूं 16,87,000, तो 1687 माइनस करेंगे, पुट बायर 14 लाख, ओके सॉरी 14 लाख, ओके। तो 14 यहाँ पे लिखेंगे 1400, तो यहाँ पे 2,83,00,000 था, अब इक्वल करोगे तो कितने हैं, 2,87,00,000। तो 10-5 मिनट के अंदर 4 लाख कॉल बायर कंपेरिजन टू पुट बायर यहाँ पे ऐड हुए। मतलब यहाँ पे कॉल बायर ही तो ऐड हुए हैं यहाँ पे एग्जैक्टली, तो कॉल बायर ऐड हुए हैं। तो कॉल बायर क्या काम है, मतलब बस में अगर 4 मिनट में देखो तो 4 पैसेंजर और आगे जाने के लिए चढ़ गए। तो मार्केट जल्दी ही टारगेट देगा, बस ज्यादा समय ना लगे, बस इतना ही है मार्केट में। और थोड़ा सा पीसीआर घट रहा है, इसलिए मार्केट को इतना मशक्कत करना पड़ रहा है। तो देखते हैं। सो फाइनली 800 का थोड़ा सा राउंड फिगर जोन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ेगा, बट थोड़ा सा टारगेट और बचा है जो हमने ट्रेड लिया है एग्जैक्टली यहाँ पे। याद होगा बाइंग प्राइस हमारी 595 के 645 चल रहा है, और एग्जैक्टली इस जोन पे। तो देखते हैं, थोड़ा सा 807 चल रहा है। तो सो फाइनली टारगेट हिट किया, पोजीशन में स्क्वायर ऑफ करता हूं। जो मैंने ट्रेड लिया था 595, 662, 664 चल रहा है, लास्ट तक बन रही है पोजीशन में स्क्वायर। सो फाइनली एक तरफा ट्रेड था आज, तो मतलब एकदम इजी का ट्रेड था, और मैंने एग्जिट कर दिया पोजीशन। याद होगा मैंने बाइंग किया था 595 के आसपास। इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट लेने का यही फायदा होता है कि जब आपको मार्केट को पता है कि अच्छा मूवमेंट करेगा, तो जो 50-60 पॉइंट मिले तो इन द मनी ले तो ज्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि उसका डेल्टा हाई होता है। तो फाइनली जो मैंने एग्जिट किया एग्जैक्टली इस प्राइस में एग्जिट किया 664 रुपए के आसपास, और अभी 656 चल रहा है। और फाइनली टारगेट हिट गया। धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। मैंने आपको कई चीजें पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लासेस में बताया है कि आपको एग्जैक्टली एंट्री कब करना है। मैं इस पे ट्रेड तुरंत क्यों लिया, क्योंकि एग्जैक्टली कैंडल्स क्लोज दे दिया था, इसलिए मैंने ट्रेड लिया। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्टडी के साथ। आपको लास्ट में एक बार जरूर मिलता हूँ।
आपको क्लास में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। 6 मंथ की क्लासेस में ए टू जेड सारी चीजें, स्टॉक इंट्राडे में कैसे करना है, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ए टू जेड सारी चीजें 6 मंथ की क्लासेस में तो जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।